अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो में मैं आपसे छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी कि मैंने अपने मैंगो और मैक्सी को कैसे टेम किया। इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने पैरट को टेम कर सकते हैं। पहली टिप, कभी भी अपने बर्ड को फोर्स ना करें। यानी सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल, अपने पैरट को कभी भी फोर्स ना करें कि वो स्टेप अप करे। अगर वो खुद से हैप्पीली स्टेप अप करता है तो ये बॉन्डिंग का बेस्ट सिग्नल होता है। दूसरी टिप, हर वक्त अपने पैरट के साथ पॉजिटिव टोन में बात करें। पैरट बहुत इमोशनल और समझदार होते हैं। जब आप उनसे प्यार से बात करते हैं उनका ट्रस्ट बढ़ता है। हर वक्त नरम लहजे में बात करें। गुस्सा, चीखना, डांटना, डपटना ये पैरट को नर्वस कर देता है और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता। आप अमूमन नोट करें कि मैं मैंगो मैक्सी के साथ कितने प्यार से बोलती हूँ, और इस बात पे तो मुझे एक कमेंट भी आया था, कितना बन बन के बोलती हो। लेकिन ये बन बन के बोलना सिर्फ मेरा पैरट्स के साथ होता है ताकि वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो और मेरी आवाज़ को पहचाने और मेरे प्यार भरे अल्फाज की वजह से वो मेरे पास दौड़े चले आए। तीसरी टिप, रूटीन बनाइए। यानी अपने पैरट को टेम करने के लिए उन्हें एक ही वक्त रोज़ाना टाइम दें। यानी अगर आप सुबह में रोज़ टाइम दे सकते हैं तो रोज़ाना सुबह में उसे टाइम दें। लेकिन अगर आप रात में टाइम दे सकते हैं रोज़ तो रात में टाइम दें, या फिर शाम में रोज़ उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो उसके साथ शाम में टाइम स्पेंड करें। उनको साथ बैठकर ट्रेनिंग dीजिए, उनसे बातें कीजिए, या फिर खाली आप साथ बैठना पसंद करते हैं तो खामोशी से उसके साथ ही बैठ जाइए। बोलो बाबा। चौथी टिप, उसको रिवॉर्ड ज़रूर दें। यानी जब भी आपका पैरट कोई अच्छा बिहेवियर शो करता है, जैसे स्टेप अप करता है या आपके करीब आता है या आपकी बात सुनता है, तो उसे फ़ौरन खाने को कुछ दीजिए। कोई सनफ्लावर सीड, कोई फल का टुकड़ा, या जो भी उसे खाने को पसंद हो। नंबर 5, अपने हाथ से अपने पैरट को खिलाएं। जब आपका पैरट आपके हाथ से खाना लेना शुरू कर देता है तो वो आपके हाथ से मानूस हो जाता है और आपके करीब होता चला जाता है। ये सबसे आसान और प्यारा तरीका होता है, लेकिन याद रहे शुरू में आपको बहुत सब्र से काम लेना होगा। छठी टिप, पैरट को एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने दें। यानी उसको केज से निकलकर फ्रीली घूमने दें। ये चीज़ पैरट को टेम करने में मदद देती है। जब वो आपके आसपास फ्रीली मूव करते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। टिप नंबर 7, हर पैरट का टेम्परामेंट अलग होता है। कुछ पैरट्स बहुत शर्मीले होते हैं, कुछ बहुत एक्टिव होते हैं। अपने पैरट के टेम्परामेंट को समझना और उसी हिसाब से बॉन्डिंग करना इम्पॉर्टेंट है। मैंगो और मैक्सी दोनों अलग नेचर के हैं, लेकिन दोनों टेम हो गए हैं। टिप नंबर 8, प्ले टाइम और टॉयज़। मेंटल स्टिमुलेशन भी टेम करने का एक हिस्सा है। पैरट को चबाने वाले टॉयज़ दें और प्ले टाइम देना उन्हें इंगेज करता है और उनका ट्रस्ट आपसे बढ़ता है। मैंगो मैक्सी को मैंने नीम की ये डंडियाँ ला के दी हैं ताकि ये उसे काटें और चबाएं और वो दोनों ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहें। टिप नंबर 9, हमेशा सब्र से काम लें। पैरट को टेम करना एक दिन का काम नहीं है, हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होती है। कभी कभी वो मूड में नहीं होते, लेकिन आपने अपने बर्ड को रिस्पेक्ट देनी है। अगर उसका मूड नहीं है तो आज उसको माफ़ कर दें और फिर नेक्स्ट डे फिर से ट्रेनिंग दें। और आखिरी टिप वो ये कि बेबी पैरट जो 1 महीने का होता है, जिसे आप अपने हाथ से हैंड फीड कराते हैं, उसे टेम करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। बेबी पैरट की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने का बेबी पैरट आप घर लेकर आते हैं, उनको टेम करना वैसे वैसे मुश्किल होता जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले बेबी पैरट केयर की वीडियोस ज़रूर देखें
ताकि अगर आप बेबी पैरेट घर लेकर आते हैं तो उसको कैसे हैंड फीड कराना है, क्या खिलाना है और उसको फिर टेम करें। अदरवाइज़ वो बेबी पैरेट सरवाइव ही नहीं कर पाते। और अगर आप एडल्ट पैरेट यानी जो सेल्फ पे आ चुके होते हैं 4 महीने का या 5 महीने का बेबी पैरेट घर लेकर आते हैं तो आपसे वो टेम नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप सब्र के साथ उनको भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए टेम करेंगे तो वो टेम हो जाएंगे। बेबी पैरेट को टेम होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। ये बात अच्छे से याद रखें। आपकी रोज़ की प्रैक्टिस, आपका सब्र आपके पैरेट को टेम कर देता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अपने पैरेट के बारे में और क्या जानना चाहते हैं।